नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज में आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। इस वीडियो में आज 5 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक सरफेस पे 4 बॉक्स है जिनका मास दिया हुआ है। वो आपस में एक स्ट्रिंग में लाइन में कनेक्टेड है जिसको 200 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है T1, T2, T3। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स है 200 न्यूटन। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपन नेट मास। नेट फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। नेट मास कितना है? 5221। तो ये आ गया 10 kg। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे केजी पर न्यूटन। ठीक है, तो 20 केजी पर न्यूटन है एक्सेलरेशन, मतलब 20 न्यूटन पर केजी, मतलब 1 केजी पे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। यहाँ पे 2 केजी है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 2 इंटू 2 दैट इज 40 न्यूटन। यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लगा। बाकी कितना रहा? 200 से 40 किया तो 160, तो यहाँ पे रहेगा 160। T1 आ गया 160 न्यूटन। यहाँ पे कितना मास है? 5 केजी, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 5 इंटू 20 दैट इज 100 न्यूटन। तो 160 में से 100 गया तो यहाँ पे कितना रह गया? 60 न्यूटन। T2 कितना आ गया? 60 न्यूटन। यहाँ पे 2 केजी, 2 इंटू एक्सेलरेशन 20, तो कितना आ गया? 40 न्यूटन। बाकी कितना रहा? यहाँ पे T3 कितना है? 20 न्यूटन। यहाँ पे 1 केजी है, तो यह हो जाएगा 20 न्यूटन। तो T1, T2, T3 आ गया कितना? T1 आ गया अपना 160 न्यूटन, T2 आ गया 60 न्यूटन, T3 आ गया 20 न्यूटन। ये आ गया अपने टेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी सरफेस पे दो मास है, एक 20 केजी का, दूसरा 10 केजी का। दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक तरफ से 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है, दूसरे तरफ से 14 न्यूटन से खींचा जा रहा है। यहाँ पे टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स अपन नेट मास। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? इस तरफ 40, इस तरफ 100, तो 100 माइनस 40। टोटल मास कितना है? 30। तो ये आ गया 60 अपन 30 दैट इज 2 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो 1 केजी के लिए कितना लगेगा? 2 न्यूटन। 10 केजी के लिए कितना लगेगा? 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना रह गया? 100 माइनस 20 दैट इज 80 न्यूटन। तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा? 80 न्यूटन। ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक सरफेस पे दो मास है जो कि एक दूसरे से पास पास है, चिपके हुए हैं। एक 10 केजी का, दूसरा 2 केजी का। इनके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, सॉरी यहाँ पे पुश लग रहा है। प्रीवियस दो केसेस में पुल लग रहा था, यहाँ पे पुश लगा है। कितना? 60 न्यूटन का। तो यहाँ पे अपने को नॉर्मल निकालना है। वही सेम यूज करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स अपन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है? 60। मास कितना है? 12। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 न्यूटन पर केजी। ठीक है, यहाँ पे 10 केजी है, तो कितना फोर्स लगेगा? 10 इंटू 5 दैट इज 50 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? 60 माइनस 50 दैट इज 10 न्यूटन। तो कितना नॉर्मल लगेगा? 10 न्यूटन। आंसर क्या है नॉर्मल का? 10 न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक इंक्लाइन है जिसके ऊपर 4 मासेस है, 6 केजी, 2 केजी, 1 केजी, 1 केजी, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक तरफ 100 न्यूटन फोर्स है, दूसरी तरफ 200 न्यूटन फोर्स। निकालना क्या है? ये टेंशन निकालना है जो स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इंक्लाइन में दिया हुआ है, हम इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभी एक सरफेस पे आ गया, एक तरफ 100 न्यूटन, दूसरी तरफ 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स 200 माइनस 100 दैट इज 100 न्यूटन अपन नेट मास 6211 10 केजी। तो ये आ गया एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 न्यूटन पर केजी, मतलब 1 केजी पे 10 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 6 केजी है, तो यहाँ पे कितना लगेगा फोर्स? 60 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन रह गया कितना? 140 न्यूटन।
यहाँ पे 2 kg है तो कितना लगेगा 20 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन रह गया कितना 140 माइनस 20 120 न्यूटन। यहाँ पे 1 kg है तो 10 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे रह गया टेंशन कितना 110 न्यूटन। यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे भी लगेगा 10 न्यूटन, तो रह गया कितना यहाँ पे 100 न्यूटन। तो यहाँ पे T1 T2 T3 कितना है, देखिए सीक्वेंस उल्टा दिया है। यहाँ पे T1 ही देके यहाँ पे T1 दिया है, तो T1 T2 T3 कितना है 110 न्यूटन, 120 न्यूटन, 140 न्यूटन। ये आ गया अपने टेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर कम्स क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूला पुट करके, दूसरा अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो पहले फॉर्मूला पुट करके निकालते हैं। यहाँ पे ये पुली से 2 मास लगे हुए हैं स्ट्रिंग से, ये 10 kg का, ये भी 10 kg का। यहाँ पे इंक्लाइन है 37 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से, T इक्वल टू M1 M2G अपन M1 प्लस M2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। M1 M2 कितना है 10 इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 अपन M1 प्लस M2 10 प्लस 10। साइन θ1 कितना है 37, तो साइन 37 कितना है 3 अपन 5 प्लस θ2 कितना है 53 डिग्री, तो साइन θ2 कितना है 4 अपन 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना ऊपर आ गया कितना 1000, नीचे 20 इंटू ये आ गया अपना 7 अपन 5। तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा तो ये आ गया 5, ये आ गया 50, तो ये आ गया अपना 70 न्यूटन। ये आ गया अपना टेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला पुट ना करें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम एक सरफेस पे ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये 10 kg है, इस तरफ 10 kg है, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 37 डिग्री है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये नीचे अपना वेट लगेगा कितना mg, तो ये होगा 100 न्यूटन। ठीक है, ये भी अपना नीचे वेट लगाएगा कितना 100 न्यूटन, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 साइन 37 डिग्री हो जाएगा। तो 100 साइन 37 कितना है 100 इंटू साइन 37 3 अपन 5, तो ये आ गया कितना अपना 60 न्यूटन। यहाँ पे ये जो 100 है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 साइन 53, तो ये कितना होगा 100 इंटू साइन 53 4 अपन 5, दैट इज आ गया 80 न्यूटन। तो एक तरफ कितना फोर्स है 80 न्यूटन का, दूसरे तरफ कितना फोर्स है 60 न्यूटन का। तो अब हम यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं कैसे, एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना होगा 80 माइनस 60 अपन टोटल मास कितना है 20, तो 20 अपन 20 दैट इज 1 न्यूटन पर केजी, एक केजी पे 1 न्यूटन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 न्यूटन से यहाँ पे 10 केजी है, तो यहाँ पे लग जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, सॉरी इस तरफ ज्यादा फोर्स है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 10 केजी है, तो 1 केजी पे 1 न्यूटन, तो 10 केजी पे 10 न्यूटन। तो 80 से 10 किया तो यहाँ पे कितना रह गया 70 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन, बाकी रह गया कितना 70 से 10 गया तो 60 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन कितना होगा 70 न्यूटन। तो आप फॉर्मूला को पुट करके ऐसे निकाल सकते हैं T इक्वल टू M1 M2G अपन M1 प्लस M2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, और आप इसको ऐसे एक सरफेस पे इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थोड़ा समझाने में लंबा हो गया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। थैंक्स।